अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्यो डॉक्टर हुमा अपने यूट्यूब चैनल पे आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगी हूँ वो है किडनी पेन, गुर्दे की दर्द। पेन एक ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से कि मैं समझती हूँ कि ये एक नेमत है कि हमें इससे पता चलता है कि बॉडी में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। अगर पेन नहीं हो तो हमें नहीं पता चले कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, हम उसको डायग्नोज नहीं कर सकते। लिहाजा ये पेन जो है हमें बताती है कि कहीं कुछ रॉन्ग है। अब गुर्दे की दर्द के बारे में बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट साइन जो इसका होता है वो क्या होता है कि यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है। यानी यूरिन जो है वो या तो कम हो जाता है या उसमें जो है बर्निंग होने लगती है, प्रॉब्लम महसूस होती है, यानी यूरिन करते हुए भी पेन होती है। ये चीज़ें किडनी पेन के साथ मुंसलिक होती हैं। फिर इसके साथ साथ और जो साइंस देखने में आते हैं, फ्लूइड रिटेंशन भी हो जाती है। जैसा कि कहा जाता है कि पानी पड़ जाना कहा जाता है इसको, कि पेट में या किसी बॉडी एरिया में उसकी वजह से स्वेलिंग होने लगती है और आँखों के नीचे भी आई बैग्स बन जाते हैं। इसके अलावा टांगों में ये चीज़ नज़र आती है, टखनों में और पाँव में स्वेलिंग नज़र आती है। इसके साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, यानी कि सांस लेने में जो है वो तंगी महसूस होती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि किडनी की डिजीज़ के साथ नज़र आती हैं। अब ये है कि किडनी पेन जब होता है तो कैसा फ़ील होता है या कैसी पेन फ़ील होती है और हमें पता चलता है कि ये आया वाकई ही गुर्दे की दर्द है। तो ये एक डल सी पेन होती है और जो आपके राइट साइड पे भी हो सकती है और लेफ़्ट साइड पे भी हो सकती है, और ज़रा सा भी टच करने से ये ज़्यादा महसूस होती है, ज़्यादा होने लगती है। यूजुअली जो है बैक की तरफ ये पेन महसूस होती है। और हम कैसे इसको डायग्नोज कर सकते हैं घर में, हमें कैसे पता चल सकता है? हम इसको इस तरह से नोट कर सकते हैं कि ये यूजुअली अपर बैक में होती है, यानी कमर के ऊपर वाले हिस्से में महसूस होती है। और यूरिन का आउटपुट जैसे मैंने बताया कि चेंज हो जाता है और यूरिन में एल्ब्यूमिन भी आने लगती है, यानी वो क्लाउडी सा हो जाता है, थिक सा महसूस होता है। इसके अलावा अब ये कैसे पता चले कि ये बैक पेन है या किडनी पेन है? ये कमर के मैंने जैसे बताया कि ऊपर के हिस्से में होती है और यूजुअली अपर हाफ बैक होता है। ये एक तरफ या दोनों तरफ हो सकता है और यूजुअली जो है रिब केज के नीचे होता है, यानी हमारी पसलियों के निचले हिस्से के करीब। और कांस्टेंट किस्म की दर्द होती है, मुस्तकिल हो रही होती है। एक चीज़ जो साइन है किडनी डिजीज़ का, वो साथ ये होता है कि बॉडी पे ख़ारिश भी महसूस होती है। और ख़ारिश जो है ये बैक पर या बाजुओं में होती है और लगता है कि जैसे इंटरनली कोई चीज़ क्रॉल कर रही है, यानी स्किन के नीचे जो है ये कोई चीज़ रेंगती हुई महसूस होती है। इस किस्म की ख़ारिश होती है और ये किडनी पेन्स में अक्सर होती है। यानी गुर्दे की किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ हो, कोई क्रॉनिक हो या एक्यूट हो, यानी पुरानी या नई डिजीज़ हो, इसमें ये चीज़ होती है। अब इसकी टाइप के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि गुर्दे की जो आम दर्द होती है वो ज़रा डल किस्म की होती है, यानी हल्की हल्की और कांस्टेंट होती रहती है। ये इन्फेक्शन की सूरत में भी ऐसी ही होती है, लेकिन अगर कोई स्टोन हो जाए तो फिर ये शार्प किस्म की पेन होती है और फिर जैसे जैसे स्टोन मूव करता है वैसे वैसे ये रेडिएट भी होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव होती महसूस भी होती है। इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो जो किडनीज़ हैं वो हमारे एब्डोमेन के बैक पर होते हैं। तो रीढ़ की जो हड्डी होती है, यानी हमारा जो स्पाइन होता है, उसके दोनों तरफ में जो है ये मौजूद होते हैं और यहाँ पर भी पेन का एहसास हो सकता है। तो लिहाजा इसीलिए अक्सर किडनी पेन और बैक पेन जो है वो मिक्स कर जाता है और इसको डायग्नोस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। थोड़ी सी इसकी बात करते हैं इसकी कॉजेज़ के बारे में कि किस वजह से जो है किडनी पेन हो सकती है या किडनी की डिजीज़ हो सकती हैं। तो डिहाइड्रेशन एक बिग कॉज है कि जिसकी वजह से ऐसा होता है, यानी कि वाटर लॉस, कि पानी की जो कमी होती है उसकी वजह से ऐसा अक्सर हो जाता है। और ये ज़्यादा पसीना आने की वजह हो सकती है, वॉमिटिंग की वजह से हो सकता है, डायरिया किसी को हो जाए, या बार बार यूरिनेशन की वजह से होता है कि बार बार यूरिन पास करना पड़े, जो कि अक्सर औक़ात ये डायबिटिक पेशेंट्स में ऐसा होता है कि उनको यूरिन बार बार पास करना पड़ता है, बार बार आता है और उसकी वजह से ये कंडीशन होती है कि गुर्दों में जो है वो वेस्ट बिल्डअप होने लगते हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा अंदर जाता नहीं तो वेस्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो
लिहाजा अब बात सामने ये आती है कि हम अगर पानी ज़्यादा पीते हैं, लॉट्स ऑफ वाटर जो ड्रिंक करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो वेस्ट हमारे किडनीज़ में इकट्ठे हो जाते हैं वो रिमूव करने में वाटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा गुर्दे की तकलीफ़ में बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ करता है, और ये ब्लड में से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको निकाल देता है और यूरिन के ज़रिए खारिज कर देता है। बैक पेन की जैसे मैं बात कर रही थी कि इसको डिफ्रेंशिएट करना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है किडनी पेन के साथ। तो बैक पेन में याद रखिए कि मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उनमें नमनेस हो सकती है, मसल में पेन होती है। इसके अलावा ये लोअर बैक में महसूस होती है, यानी कमर के निचले हिस्से में होती है अमूमन, और ये बटक्स में भी जाती है और टांगों में भी महसूस होती है। जबकि गुर्दे की दर्द में ऐसा नहीं होता, बल्कि ये कमर के ऊपर वाले हिस्से में महसूस होती है। फिर बात यह है कि किडनी पेन जो होती है स्टोन या इन्फेक्शन की वजह से हुआ करती है। अब वो क्रॉनिक हो या एक्यूट हो, यानी अचानक भी हो सकती है और कोई पुरानी कॉज की वजह से भी हो सकती है। पेन जो है वो रेडिएट भी करती है, और जब ये रेडिएट करती है यानी मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये इनर थाइस में भी आ जाती है और लोअर एब्डोमेन में भी हो सकती है, यानी पेट के निचले हिस्से में भी हो सकती है। इसकी ख़ास सिम्टम्स क्या होती हैं कि वॉमिटिंग सी महसूस होती है, नौजिया होता है। इसके अलावा बुखार भी हो सकता है, सर्दी भी लग सकती है, फौरी तौर पे बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ सकता है, क्लाउडी किस्म का यूरिन होता है, और ब्लैडर में इन्फेक्शन भी हो सकती है, यानी कि मसाने में। ये चीज़ें जो हैं कुछ ख़ास सिम्टम्स हैं। थोड़ी सी बात करते हैं डाइट के बारे में। तो डाइट में ये है कि कैफ़ीन वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो फ़ायदेमंद नहीं होती गुर्दों के लिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा चाय पीना जो है वो फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि ये है कि चाय में चूँकि कैफ़ीन की काफ़ी मिकदार होती है, तो ये हमारे किडनीज़ को जो है सप्रेस करती है, इसमें स्ट्रेस आता है, और ये चीज़ स्टिमुलेंट होती है, इसलिए इससे थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। तो ये है कि लेमन जूस जो है वो फ़ायदेमंद होता है, यानी लेमन में सिट्रेट ज़्यादा होता है जो कैल्कुली फॉर्मेशन को जो है वो रोकता है। अब कुछ फूड ऐसी जो कि अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कैंड फूड जो होते हैं, डब्बे के जो फूड्स होते हैं वो फ़ायदेमंद नहीं होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। सोडा बेस्ड फूड नहीं खानी चाहिए, ब्राउन राइस और दूध की यानी डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ़ायदेमंद नहीं होती किडनी प्रॉब्लम के लिए। इसके अलावा कुछ गुड फूड्स का जिक्र करूं कि जैसे एप्पल्स जो हैं वो अच्छे हैं, लेमन अच्छा है, बेरीज अच्छी होती हैं, ये चीज़ें, और विटामिन सी जिनमें ज़्यादा होता है वो अच्छी होती हैं, यूज़ करनी चाहिए। अब कुछ होम्यो मेडिसिन के बारे में बात करती हूँ जो पेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, और वो हैं कैंथेरिस, नक्स, सारसाप्रेला। इसके अलावा सारसाप्रेला, कैमोमिला, बेल और बोरेक्स मेडिसन है, और बर्बरिस सबसे ज़्यादा मशहूर मेडिसन है जो यूज़ की जाती है पेन के लिए। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आइंदा नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे और कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। आपकी डॉक्टर हुमा। अल्लाह हाफिज़।